प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यूट्यूब के इस चैनल पर मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के द्वारा, उसकी वाणी को उससे प्राप्त करने के द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के समय में परमेश्वर ने फिर एक बार यह नया दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। पिछले कई दिनों से लगातार हम कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे, इस विषय पर मनन कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। और बहुत सारी भेद की बातें बीते दिनों में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम पर प्रकट की है। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं, कई लोगों की गवाहियाँ मेरे पास आई है, और प्रभु कैसे वचनों के द्वारा उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है, सकारात्मक ऊर्जा की ओर वे बढ़ रहे हैं और आत्मिक उन्नति उनके जीवन में परमेश्वर दे रहा है। ऐसी कई गवाहियाँ परमेश्वर के लोगों ने मेरे मुझ तक पहुँचाई है, और सारा आदर मान सम्मान परमेश्वर का हो। और आज एक बार फिर उसी वचन पर मनन और अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। आज फिर स्वर्ग की भेद की बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में वचनों के द्वारा प्रकट करने पर है। लेकिन रोज जैसे हम पहले भजन संहिता पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता का अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपके सामने रखे हुए हैं, और हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 142 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 142 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन। साम्स 142 वर्सेस 1, 2 एंड 3। आइए हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। आप केवल सुनना नहीं प्रियो, लेकिन पवित्र शास्त्र से मेरे साथ वचनों को पढ़िए, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 142 उसका पहला वचन। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु का यह वचन कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। आमीन। आज बहुत सारे लोग यहोवा की दुहाई देना उनके स्मरण में नहीं रहा है। वो संसार की बातों को पूर्ण करने के लिए और संसार में ऊपर उन्नति पाने के लिए, इस शरीर में अपने आप को मजबूत रखने के लिए, और सारी शरीर के और संसार के अभिलाषाओं में इतने लिप्त हो गए हैं कि बहुत ही कम समय होता है कि जब हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आमीन। और बहुत सारे लोग इन दिनों परमेश्वर के साथ बैठना, उसके साथ संगति करना, उससे बातें करना, उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी दोहाई देना, ये सारी बातें भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि शैतान हमें बरगलाते चला जा रहा है। आमीन। और वचन कहता है शैतान के प्रति हमें क्या करना है? सचेत रहना है और जागते रहना है। आमीन। जितना अधिकांश समय आप परमेश्वर की संगति में दे सकते हैं, आप परख कर देखिएगा कि आपके जीवन की आत्मिक और भौतिक उन्नति के स्तर को परमेश्वर कितने ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं यहोवा की दुहाई देता, और हमने सब ने बीते अध्ययन में सीखा है कि जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं, या जितनों ने यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर ने उनके जीवन में महाआश्चर्य कर्मों को किया। जब उस मरुस्थल में जहाँ पर मिस्त्री लोग 3 दिन से प्यासे थे, वहाँ पर जब उन्हें खारे कुंड पानी का कुंड मिला, जिसका नाम बाद में मारा रखा गया, अर्थात कड़वा पानी जहाँ पर उनको मिला, वचन कहता है तब मिस्त्री लोग मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, लेकिन मूसा का ध्यान उस बकबक की ओर नहीं था। वचन कहता है मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, और जब वो पौधा उस पानी में डाला गया तो वो खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। हालेलुया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब जब परमेश्वर के सेवकों ने यहोवा की दुहाई दी है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। आमीन। वचन दूसरा वचन कहता है, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। ये वचन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय ही शैतान ने नहीं रखा कि हम अपने संकट और अपने दुख की बातें यहोवा के सामने प्रकट कर सके। आमीन।
धर्मी सोचता है कि परमेश्वर अंतर्ज्ञामी है, उसे सारी चीज़ का नॉलेज है क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, तो हमको भला परमेश्वर के सामने जाकर अपने संकट को, अपने दुःख को बताने की क्या ज़रूरत है? क्या परमेश्वर नहीं समझता है कि हमारे दुःख क्या है? लेकिन भजन संहिता 142 और 2 में दाऊद स्वयं लिखता है, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ और मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। आमीन। प्रियो, हमारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वचन हमें यहाँ सिखाता है कि जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं, जब हम अपनी बातों को परमेश्वर को सौंप देते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आगे आता है। आमीन। परमेश्वर कोई भी कार्य आपके अनुमति के बिना आपके जीवन में नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप शोक में हैं, अगर आप दुःख में हैं, तो आपको अपने दुःख को उसको खोलकर बताना पड़ेगा। इसलिए नहीं, देखिए, वो कोई पेड़-पौधा मूरत नहीं है, वचन कहता है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो आपके और मेरे समान है क्योंकि उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया और वो चाहता है कि हम अपने मुख को खोलकर, अपने हृदय, अपने मन की बातों को खोलकर उसके सामने रखें ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। आमीन। वचन कहता है, अब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उसने मेरे लिए फंदा लगाया। यहाँ हमारे विरोधी अर्थात शत्रु के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है कि मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी और हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरी आत्मा को जो भीतर से व्याकुल हो रही थी, उसकी दशा को, उसकी कंडीशन को जानता था कि मेरे अंदर कैसा, मेरा मन कैसा विचलित है, मेरी आत्मा कैसे चल विचल हो रही है, कैसी विचलित हो रही है, क्योंकि उन्होंने जिस रास्ते से मैं जाने वाला था अर्थात मेरे विरोधियों ने मेरे विरोध फंदा लगाया था। हालेलुया। या जाल बिछाया था। आज आपके हर मार्ग पर, पग पग पर शैतान और उसकी लोमड़ी, अंधकार की ताकतें आपके लिए जाल को बिछाती है ताकि आप उसमें फंस जाए और आप परमेश्वर से दूर होकर पाप के भागी हो। लेकिन वचन कहता है वो दशा जो उस समय हमारे हृदय में होती है उसको परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और इसीलिए उस दशा को जिसमें हम फंस जाते हैं, हमको परमेश्वर के सामने मुख के अंगीकार को खोलकर प्रकट करना जरूरी होता है ताकि परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए आगे बढ़कर हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, इसे समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करें। इस समय हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और इस समय अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, रात भर संभाल कर रखा, मीठी नींद दी, आज का यहाँ दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ तू हमारे जीवन में लेकर आया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा, उनमें से हर एक को आशीष दे और ऐसे ही प्रभु वे कलीसिया के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करते रहे, ऐसे बल और बुद्धि से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते उस हर एक जरूरतमंद भाई और बहन के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, नाम बनाम उनमें से हर एक को तू आशीष दे, उनकी जरूरतों के ऊपर तू अपने नियंत्रण को ले ताकि तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार उनकी जरूरतें पूरी की जाए राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं जहां पर तू हमारे मध्य में उपस्थित है और तू वाणी के द्वारा हमें सब सिखाने वाला है। प्रभु जी, होने दे राजा ये वचन हमारे मांस और गूदे को भेदने वाले होने पाए। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांपते हैं और प्रभु जी आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि बीते दिनों से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, इसके विषय में परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात की है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमने जो भजन संहिता 142 जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें हमने कहा है कि मैं अपनी उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि तू कलीसिया को बता कि मैं चाहता हूं कि मैं उनके आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। आप अपने शोक की बातों को, संकट के समयों को जब परमेश्वर को खोलकर बताते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए प्रकट हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, कल जो अध्ययन हमने किया था प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसका 5वां वचन में हमने सीखा था
कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। क्या आपने कभी परमेश्वर से लौ लगाकर ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना की है, जब खासकर आपकी उससे पहले की गई प्रार्थना का उत्तर आपने परमेश्वर से प्राप्त न किया हो? आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आमीन। यहाँ पर हम जानते हैं प्रेरितों की इस किताब में याकूब, यूहन्ना का भाई याकूब, उसका हेरोदेस राजा ने गला काट कर उसकी हत्या कर दी थी और अब यहाँ पर पतरस को पकड़ा गया है। मेरा पूर्ण विश्वास है, मैंने उसके प्रमाण भी आपको पवित्र शास्त्र से दिए हैं, कि कलीसिया ने याकूब के लिए भी जरूर लौ लगाकर प्रार्थना की होगी, लेकिन याकूब को का गला काटकर उसे मृत्यु दंड दिया गया और अब यहाँ पतरस को जेल में डाल दिया गया है। अख़मीरी रोटी के दिन है और जिस रात को पतरस बंदी गृह में दो सिपाहियों के बीच बंद था, उसके दूसरे दिन उसको राजा न्याय के लिए सामने पब्लिक में सामने लेकर जाने वाला था, लोगों के मध्य में। आमीन। और ऐसे समय यहाँ वचन कहता है कलीसिया लौ लगाकर अब पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत मुश्किल होता है कि जब हमारी पुरानी पहले की गई प्रार्थनाओं के उत्तर हमने परमेश्वर से प्राप्त न किए हो, लेकिन फिर भी हम उस पर पूर्ण विश्वास करके लौ लगाकर फिर एक बार एक नए प्रार्थना के विषय को लेकर जाते हैं। हालेलुया। आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन जब आपकी अपेक्षाएं या जब आपकी आशाएं पूरी नहीं होती है, तब आपका विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने या खत्म होने लग जाता है। हालेलुया। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? मेरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूं उससे आप जरूर सहमत होंगे। मैन, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी विषय को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं और हमारी आशाएं या हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है, तो धीरे धीरे हमारे विश्वास में शैतान सेंध लगाता है। आमीन। और हमारा विश्वास कमजोर होता चला जाता है। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास कम होना अर्थात परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कम होना, या परमेश्वर के वचन पर विश्वास कम होना मतलब होता है परमेश्वर पर विश्वास कमजोर होना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, ऐसा हम जानते हैं। हालेलुया। आवर फेथ डिटोरिएट्स, when we don't get the answers of our prayers which we had already prayed in the past, when we don't see any changes in that particular situation for what we had prayed earlier, then our faith deteriorates. Hallelujah. When our expectations are not fulfilled according to our will, that time our faith starts deteriorates. Amen. जब हमारे विश्वास के अनुसार, हमारी योजनाओं के अनुसार जब हमें प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखा रहा है कि याकूब की मृत्यु हो गई है, पतरस को पकड़ा गया है, बंदी गृह में डाला गया है, पर फिर एक बार लौ लगाकर अर्नेस्टली चर्च वाज प्रेइंग, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। फिर एक बार लौ, हमें आज ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर दिए हैं नहीं दिए हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम प्रार्थनाओं को करना है, बाकी का कार्य यहोवा करता है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। बट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज that in the absence of your expected answers, जब आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है, दो चीजें आपके अंदर बढ़ना चालू होता है। If you don't get the answer of your expected prayers, then you allow number one anger and lack of faith to grow. हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आपके अपेक्षाओं के अनुसार आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो दो चीजें आपके अंदर हो जाती है। एक, आप में क्रोध आ जाता है, आप परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, और दूसरा, आपका परमेश्वर पर विश्वास कमजोर होने लगता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। प्रियो, अक्सर ऐसा होता है, आप और मैं मनुष्य है, जब हम किसी जरूरत में होते हैं और हम प्रभु के सामने जाते हैं, और अगर हम उस जरूरत को अपने समय में पूर्ण होता नहीं देखते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और हमारा विश्वास, वो क्रोध जो होता है वो हमारे विश्वास को कमजोर करता चला जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रेरितों की किताब कहती है
कि हेरोदेस यहाँ प्रेरितों के सिर कटवा रहा था और कलीसिया उसके बावजूद उस पर प्रबल हो रही थी। हालेलुया, आमीन। आज भले ही आपके कई प्रार्थनाओं के उत्तर अब तक आपने जीवन में प्राप्त नहीं किए हो, परंतु अगर आप फिर भी हर एक बात के लिए लव लगाकर प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करें, आप शैतान और उसकी योजनाओं के ऊपर प्रबल हो और हावी होते चले जाएंगे। आमीन। और इस बात को हमें परमेश्वर के यह वचन सिखाते हैं। बहुत जरूरी है कि हमको इन बातों पर मनन और अध्ययन करना है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम ही ऐसे संसार में हैं जिनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया नहीं है, लेकिन इतिहास में देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सत्य क्या है। कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने प्रभु से इतनी ईमानदारी से सेवकाई किया, इतनी ईमानदारी से मैं प्रार्थना आराधना करता हूँ, इतने ईमानदारी से मैं वचन की सेवकाई करता हूँ, फिर भी प्रभु मेरे ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका तू उत्तर नहीं देता है राजा। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र के इतिहास को अगर खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। आमीन। प्रियो, याकूब का गला काट कर अब यहाँ हेरोदेस ने पतरस को बंदी बना लिया है और वचन कहता है अब यहाँ फिर से कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। आमीन। हियर इन दिस 12th chapter of book of Acts, the James just had his head cut off and there is no expectation that anything different will happen to Peter. Amen. अब यहाँ पर पतरस को बंदी गृह में डाल दिया है, हेरोदेस राजा ने याकूब का गला काट दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य ये विचार करेगा कि यार इन्होंने हमारे भाई याकूब को अभी कुछ समय पहले ही मार दिया है और अब हमारे दूसरे भाई पतरस को भी पकड़ लिया है और कल उसका भी न्याय होने वाला है। सो ऐसे समय अक्सर क्या होता है, मनुष्य का स्वाभाविक मन या स्वाभाविक विचार कहते हैं अब तो पतरस का भी गला काट दिया जाएगा, या अब तो पतरस को भी क्रूस पर लटका दिया जाएगा, या पतरस के साथ ये होगा, पतरस के साथ वो होगा। हम नॉर्मल लेवल पर या हमारे स्वाभाविक मन से या हृदय से आम आदमी इसी बात को सोचता है। हालेलुया। देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन दैट एनीथिंग डिफरेंट विल बी गोइंग टू हैपन विद पीटर। आमीन। किसी को पास शायद ये आशा नहीं होगी, ये होप नहीं होगी कि पतरस के साथ कुछ अलग और हो सकता है। प्रियो, ये परिस्थिति धर्मी के जीवन की सबसे अधिक नाजुक परिस्थिति होती है। हालेलुया। सबसे नाजुक परिस्थिति होती है ये। और ऐसी परिस्थिति में शैतान जो है वो आपके मन के द्वार पर, दरवाजे पर दस्तक देता है और ये बताने की आपको कोशिश करता है या ये कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट दिस इज हाउ इट विल बी ऑलवेज इन योर लाइफ। आमीन। और ऐसा ही तेरे जीवन में लगातार होता रहेगा, इस बात को कन्विंस करने की शैतान आपके जीवन में कोशिश करता है। आमीन। हो सकता है उसने जो लोग मरियम के घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे लौ लगाकर, हो सकता है उनके मन में भी शैतान ने ये विचार डाला हो, परंतु उसके बावजूद वचन कहता है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको संसार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पासबानों के लिए और इस संसार को और इस देश को बचाने के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना को जो लोग हल्के में लेते हैं या परमेश्वर की संगति को जो लोग अनसुना, अनदेखा या इग्नोर करते हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर फिर एक बार मुझे और आपको बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, चाहे तुम कितनी भी आराधना कर लो, शैतान आपको ऐसा बरगलाता है। कब बरगलाता है? विशेषकर वो जब वो आपको एक ऐसी परिस्थिति को स्मरण कराता है जैसे उसने यहाँ पर कलीसिया को कराया था। अरे अभी तो इसका गला काट दिया याकूब का, तुम लोगों ने क्या कर लिया? क्या तब तुम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे? क्या तब तुम लोग लौ लगाकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे? फिर भी कुछ हुआ क्या? देखो, पतरस को बंदी बना लिया। अभी भी आपके पतरस के जीवन में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। आपकी प्रार्थना करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पतरस कल फिर एक बार याकूब के जैसे ही उसके भी साथ व्यवहार होने वाला है। ऐसा शैतान आपको बरगलाएगा आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में। आमीन। वो हो सकता है वो आपको कहेगा कि तुम कितनी भी आराधना कर लो, कितना भी धन्यवाद दे दो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। प्रभु ऐसे काम नहीं करता है ब्रदर अमित। ऐसा करके कई बार शैतान मुझे बरगलाता है, और अगर करता भी है तो तेरे साथ तो नहीं करेगा।
करेगा, तूने तो बहुत पाप किया है, तूने तो बहुत सारे गलत कार्य किए हैं। तू उस बात को स्मरण कर, जब परमेश्वर के लोगों ने तुझ पर विश्वास किया, तूने उनके साथ ऐसा कर दिया, इस व्यक्ति ने तुझे आराधना की अगुवाई सौंप दी थी और तूने ऐन समय पर इनको मना कर दिया। शैतान आपको पुरानी बातों में लेकर जाएगा और उस दोष को आपके ऊपर मढ़ेगा या उस दोष को आपके ऊपर लगाने की कोशिश करेगा, हालेलुया, जिसके द्वारा आपका ध्यान वो परमेश्वर की लौ लगाकर प्रार्थना करने की परिस्थिति से हटाकर वो आपको निराशा और उदासी में डुबा सके, हालेलुया। क्योंकि ये बात लूसीफर अर्थात शैतान भी जानता है कि जब आप लौ लगाकर प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग का फाटक आपके लिए खोला जाएगा, हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज यहाँ पर इस अध्ययन में सी डेविल ट्राइज टू डिटोरिएट योर फेथ लेवल, आमीन। शैतान जो है वो आपके विश्वास के परिमाण को कमजोर करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमको सचेत रहना है और जागते रहना है। हर बार हमें प्रार्थना करनी है, हर बार हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु के सामने जब आप और मैं जाते हैं तो नम्रता और दीनता के साथ जब हम लौ लगाकर केवल आप और आपका परमेश्वर, केवल आप और आपका पिता, जब इस स्थिति में और इस स्तर पर जाकर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं और अपने मन के शोक को और संकट की बातों को खोलकर प्रकट करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हालेलुया। प्रियो, शैतान आपके विश्वास को भले ही कमजोर करे, लेकिन वचन सिखाता है कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस प्रेरितों के पुस्तक में कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया। आई रियली सैल्यूट दोज पीपल अराउंड द वर्ल्ड who were knocking continuously in the midst of global pandemic situation, हालेलुया। मैं संसार के उस हर एक भाई को, उस हर एक बहन को आज सलाम करता हूं जिन्होंने इस पैंडेमिक की परिस्थिति में, इस कोरोना वायरस के भयानक महामारी के काल में भी लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना की, जिसका उत्तर है कि आज संसार पृथ्वी पर स्थिर है, हालेलुया। आज संसार के लोगों को बचाया गया है, आमीन। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भला शैतान एक विश्वासी के साथ क्या कर सकता है जिसने अपने जीवन की सबसे खराब परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करने में कमी नहीं की, बल्कि उसका विश्वास उस खराब परिस्थिति में परमेश्वर पर और बढ़ता गया, हालेलुया। ये आप खुद ही सोचिएगा। आप जब भयंकर महामारी का सामना कर रहे थे, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया हमें मौत दिखा रहा था, मौत का तांडव हो रहा था, कई सारे लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, और ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी जब आपने एक मन एक चित्त होकर अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के साथ मिलकर लौ लगाकर परमेश्वर से आराधना की, उसी का उत्तर है कि परमेश्वर ने आज तक आपको जीवित रखा है, हालेलुया। परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद दे और विश्वास करे, थोड़ा सा अपने बुद्धि पर जोर डाले। भला ऐसे विश्वासी जिन्होंने उस भयंकर महामारी का सामना किया, ऐसे विश्वासी का भला शैतान क्या बिगाड़ सकता है, हालेलुया, आमीन। प्रियो, what can the devil do with a faith that can slip between 16 soldiers, हालेलुया। जब मैं यहाँ पर पतरस के विषय में मनन कर रहा था, चार पहरेदार, चार पहरों में चार पहरेदार, टोटल 16 सोल्जर्स, और ये 16 सिपाहियों के बीच में वचन कहता है कि पतरस जो है वो विश्वास के साथ आराम फरमा रहा था, हालेलुया। मुझे बताइए, अब इस पतरस के विश्वास का भला वो 16 सिपाही क्या बिगाड़ सकते थे, या इस पतरस के उस विश्वास का शैतान या हेरोदेस राजा क्या बिगाड़ सकता था, हालेलुया। आज मुझे और आपको इस विश्वास के स्तर पर खड़े होने की जरूरत है, हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस विश्वास के स्तर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक शैतान आपको डराता और धमकाता रहेगा और आपको बरगलाता रहेगा, हालेलुया। प्रियो, नेवर गिव अप, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड। अपने अपने मन में एक बात को हमेशा स्मरण दिलाते रहना कि शैतान धर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हालेलुया। नेवर गिव अप, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली। लगातार खटखटाते रहे, परिस्थितियों को देखकर कमजोर ना होना, शैतान के बहलिए के जाल में नहीं फंसना, लेकिन हर मरी हुई दशा में भी, निराशा की परिस्थिति में भी, उदासी और चिंताओं में भी
कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली द डोर्स ऑफ द हेवन। हालेलुया। लगातार स्वर्ग के द्वार को खटखटाते रहे, जैसे यहाँ पर पतरस लगातार उस घर में जाकर उस द्वार को खटखटाता रहा, उस द्वार की खिड़की को खटखटाता रहा। आमेन। नेवर गिव अप इन योर लाइफ, बिकॉज you have to remind yourself that the Emmanuel God is always there with you. Hallelujah. उसका नाम ही परमेश्वर इमैनुअल है, जो लगातार आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. So never give up in your life. Always keep praising God. Always keep thanking the Lord, because praising and worshiping and thanking the Lord will open the doors of the heaven and यू विल स्लीप। हालेलुया। आप बहुत शांति के साथ सोने पाएंगे, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। जैसे यहाँ पतरस दूसरी सुबह मृत्यु को प्राप्त करने वाला था, लेकिन वचन कहता है उस रात को 2 जंजीरों से जकड़ा हुआ 2 सिपाहियों के बीच वो आराम से सो रहा था। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा वो जो बातें आपसे करता है उसे आप समझ सके, वो स्वर्ग की बुद्धि से आपको भरे प्रभु के लोगों, ताकि आप इन भेद की बातों को समझकर सीख सके और उस पर चल सके। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार प्रभु तूने वचनों के द्वारा हमें तैयार किया, मजबूत किया, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास के स्तर को तू और मजबूत कर प्रभु जी। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। फिर एक बार इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। आज के दिन भर की तमाम आशीषों को यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जरूर परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बात की होगी। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे प्रियो, और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि वे आपके लिए बहुत परिश्रम करते हैं। और अगली बार को जब हम मिलते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके पहले 16 वचनों को आप जरूर पढ़कर आइए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।